मौके पे तो ऐसे कुत्ते हरामी को कम से कम चौराहे में खड़ा करके जूते जूते से मारना चाहिए, तब तक ले मारना चाहिए जब तक वो मर ना जाए। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाए। मैं मौजूद हूँ और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद है, क्या कहना चाहेंगे इस समय? अरे भाई ये तड़ीपार जो बाबा साहब के बारे में बोल गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और अपने समाज से यही कहना चाहता हूँ कि वो जो है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बहुत और देखिए साथियों अभी काफी तादाद है और साथियों इस समय जो है डॉक्टर चमार साहब जी मौजूद हैं। डॉक्टर चमार साहब जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ऐसे मौके पे तो ऐसे कुत्ते हरामी को कम से कम चौराहे में खड़ा करके जूते जूते से मारना चाहिए, तब तक ले मारना चाहिए जब तक ले वो मर ना जाए। चूंकि ऐसा कोई बदतमीजी करे ना, फिर बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी ना करे। ऐसे जाहिल जपाट के संसद में रहने के या ऐसे पद पे रहने से क्या गरिमा लिख रहा? बाबा साहब के ही बदौलत, संविधान की बदौलत ही आज देश चल रहा है। ना ही किसी धर्म ग्रंथ से चल रहा है देश और ना ही किसी कुरान और तमाम धर्म से चल रहा है। नहीं सर, चलो बाबा साहब संविधान चल रहा है। सब आपसे हम ये कहना चाहेंगे, उन्होंने एक शब्द कहा कि अम्बेडकर और उन्होंने एक शब्द कहा है कि जो है अम्बेडकर नाम फैशन है और उन्होंने कहा कि अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक जो स्वर्ग मिलता। क्या कहना चाहेंगे? जन्म और मृत्यु, जन्म स्वर्ग होबे नहीं करता है, स्वर्ग और नरक होबे नहीं करता। उस गधे के ही नहीं पता है स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। सही माने में बिल्कुल जाहिल जपाट है। वो गधे से बदतर जो भी उपाधि दीजिए, उससे भी विचारधारा गंदी है उसकी। उसको चौराहे खड़ा करके जूते जूते इतना जूता मारना चाहिए जब तक वो मर ना जाए। बाबा साहब का अपमान हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर जो सरकार नहीं कुछ करेगी तो हम लोग उसको घेर के जला देंगे। बहुत बहुत साधुवाद है। और डॉक्टर जो है कृपा शंकर जी मौजूद है, प्रधान भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन? हमको कुछ नहीं कहना है। जिस तड़ीपार व्यक्ति को अब तक ये नहीं मालूम है तो बार बार भाषणों में कहता है इंटर पास करके, कक्षा 12 पास करके इंटर में एडमिशन कराओ तुमको लैपटॉप मिलेगा। चलते रहिए। जब इंटर और 12 में नहीं उसको अंतर है तो किसी के बारे में क्या बोल सकता है? ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब उसको कुछ नहीं अपने बारे में जानकारी है तो फिर दूसरों के बारे में क्या कहेगा? पढ़ा लिखा तो है नहीं, तड़ीपार है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अनपेपर है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया है, बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में धरना देगी और सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महामहिम जी को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर अमित शाह इसके बाद भी माफी नहीं मांगते तो इससे भी बड़ा हम लोग धरना देने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत साधुवाद है। और आज जो है पूरे भारत देश में, जैसा कि साथियों चर्चा हो चुका है कि पूरे भारत देश में ये आंदोलन चल रहा है। जो है अमित शाह जो गृह मंत्री रहे, उनके बयान पर उन्होंने कहा कि अम्बेडकर नाम फैशन है, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिलता 7 जन्म तक। तो जबकि स्वर्ग और नरक साथियों आप तक ये हकीकत है, कोई नहीं जान सकता है, कि कोई जिंदा जा नहीं सकता और मरा बोल नहीं सकता। ये सत्यता है, जीवन की सच्चाई है। तो काल्पनिक चीजों से हट के बाबा साहेब रहे और इन्होंने कभी भी अंधविश्वास या पाखंड को नहीं माना है। और पूरे भारत देशवासियों के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि जो वास्तविक चीजें हैं, और उन्होंने देश का संविधान दिया जिनकी बदौलत आज अमित शाह जी हो या कोई भी हो, अगर बड़े पद पे जा रहे हैं तो बाबा साहेब जी के संविधान की बदौलत ही जा रहे हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन में? हम यही कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब के बारे में बोले हैं वो माफी मांग लें। उनके उन्हीं के बनाए हुए संविधान के साथ चल रहे हैं। इसलिए उनके अपमान करना बहुत गलत है, बहुत गलत है। सर जी आप? अमित शाह जी ने जो अमर्यादित टिप्पणी बाबा साहब के ऊपर की है, तो अमित शाह जी माफी मांगे। देश जिस संसद से खड़े होकर के उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया है, उसी संसद में जा करके मंच से जा करके माफी मांगे, तभी देश माफ करने वाला नहीं, अंत माफ नहीं करेगा। और वो बाबा साहब को देश को गत में ले जाने का काम कर रहे हैं अमित शाह जी। धन्यवाद। तो फिलहाल तमाम लोग जुड़े हैं, क्या भाई आपको धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। मैं राम तिलक बहुजन समाज पार्टी का बूथ सेक्टर अध्यक्ष।
कटेरी विधानसभा। हाँ अब जो ये काम शुरू हुआ है आज हाँ पूरे देश में, हाँ बाबा साहब के अपमान के विषय में जो बात अमित शाह जी ने कहा है, हाँ टिप्पणी की है, हम तो यही चाहेंगे कि अगर ये अपनी बात को जो है माफी नहीं मांगते हैं, हाँ। वापस नहीं लेते हैं, तो इनको मैं यही चाहता हूँ कि पूरे समाज यही चाहेगा कि इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए और इनको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। हाँ जी, अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग और भी इससे ज्यादा भी उग्र होकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रुक दो